जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना था, मेरे को हंसी आई थी ये सोचकर कि लोग इतनी अनसाइंटिफिक और इतनी अंधविश्वास वाली बात कैसे कह सकते हैं कि आप एक चीज के बारे में सोचो फिर आपको वो चीज मिल जाएगी, जो कि आपके दिमाग में भी आती होगी अगर आप जरा से भी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स रखते होगे। क्योंकि आप ऑब्वियसली एक फिजिकल चीज पर विश्वास करोगे, यू विल नॉट बिलीव कि आप बस एक चीज के बारे में सोचो और आप उसको पालोगे। बट देयर केम अ टाइम जब मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कंप्लीट बिलीफ हो गया। आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ तुम्हें कड़वा लग सकता है, बातें चुप सकती हैं, वेल इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आफ्टर इंडिया का ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह! देखो, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ऑल यू हैव टू डू टू अचीव योर ड्रीम्स, टू अचीव योर गोल्स, आप उसके बारे में ऐसे सोचो जैसे वो आपके पास ऑलरेडी है एंड यू विल अचीव इट। सुनने में बोगस लगता है, अजीब लगता है, एक स्कैम लगता है, एक अंधविश्वास लगता है, बट रियलिटी में कह रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंटिफिक चीज है। तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि हमारे पास हमारे दिमाग में टाइम एक मेमोरी और एक इमेजिनेशन की तरह वर्क करता है। क्योंकि अगर बिल्कुल ऑनेस्टली देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट का मोमेंट है जिसमें हम इस वक्त जी रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर पास्ट में तुम्हें किसी ने चांटा मारा था या तुमने किसी को चांटा मारा था तो तुम्हारा जो भी हुआ था वो उसी टाइम में हुआ है, उसके बाद कभी नहीं हुआ। स्टिल वी फील बैड अबाउट दोज थिंग्स इवन टुडे। क्योंकि अगर हम कोई तब की बुरी चीज़ को इमेजिन करते हैं, जैसे कि हार्ट ब्रेक हो गया, थप्पड़ पड़ना हो गया, कोई भी ट्रोमेटिक या हैप्पी इवेंट हो गया, हम अगर उसको इमेजिन करते हैं तो हमें अभी खुशी होती है या दुख होता है, रिस्पेक्टिवली डिपेंड करता है तुम क्या इमेजिन कर रहे हो। क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना वो पास्ट के इवेंट से फटाफट बाहर को निकल जाती है, पर जो हमारा माइंड है वो वहाँ पे स्टक हो जाता है फॉर एवर के लिए। आप जितनी बार पास्ट में रहते हो, पास्ट की चीज़ों को सोचते हो, पास्ट की चीज़ों को याद करते हो, आप उतना ही उसमें स्टक रहते हो मेंटली। क्या कभी एक कुत्ता या बिल्ली गिरने के बाद ये सोचता हो शिट मैं गिर गया, ऐसे नहीं, वो दोबारा खड़ा होता है और दोबारा चलना शुरू कर देता है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के पास ये कॉन्शियस एबिलिटी है कि वो पास्ट की चीज़ को इमेजिन कर कर भी प्रेजेंट में उदास या खुश हो सकता है। इवन खुद को पास्ट की मिस्टेक के लिए पनिश कर सकता है या पास्ट की चीज़ों के लिए रिवॉर्ड भी दे सकता है। हमारी मोस्ट ऑफ द मेंटल वरीज या उसका 99% ऑफ जो पार्ट जो है ना वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हम पास्ट की चीज़ों को सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर की चीज़ों को इमेजिन करते रहते हैं। अगर हम बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में जिए, जैसे कि संत महात्मा लोग कहते हैं, मेडिटेशन करने वाले लोग कहते हैं, तो हमारी लाइफ में कोई भी इनडायरेक्टली वरी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर हम इस सेकंड खुश हैं तो हम खुश हैं, और अगर अगले सेकंड दुखी हैं तो दुखी हैं। फिर क्या पास्ट और फ्यूचर मैटर करता है? आई मीन देखा जाए, अगर एक पास्ट का इवेंट हो गया तो हो गया, उसको याद कर कर, उसको दोबारा इमेजिन कर कर, बट इवन इज द फिजिकल बेनिफिट ऑफ इट, कोई बेनिफिट नहीं है, वो खत्म हो चुका है। वो बस हमारे दिमाग में एक फ्रेगमेंटेशन की तरह एग्जिस्ट करता है। एंड डू यू नो अ वेird थिंग, अगर बायोलॉजिकल लेवल पर देखा जाए ना तो हमारे दिमाग को रियल इवेंट में और इमेजिनेटिव इवेंट्स में कुछ भी फर्क पता नहीं लगता है, क्योंकि सारा का सारा एक्सपीरियंस माइंड के अंदर है। अगर तुम पास्ट के सैड इवेंट्स को, अनहैप्पी इवेंट्स को रीइमेजिन करते हो, रीलिव करते हो, याद करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे दिमाग को फील होता है कि तुम उसी टाइम पीरियड से दोबारा गुजर रहे हो, वही चीज दोबारा हो रही है। एंड दिमाग फिर से वही इमोशंस एंड वही केमिकल्स को रिलीज करता है जो कि हमारी बॉडी को फिर से फ्लड कर देते हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम वगैरह को लगता है कि ओ शिट, डेंजर या सैडनेस फिर से आ चुकी है। तुम्हें इस चीज को लेकर बिल्कुल कॉन्शियस होना चाहिए कि किस तरह तुम जो भी सोच रहे हो पास्ट को लेकर, वो चीज़ तुम्हारी बॉडी को रियल लग रही है, तुम्हारे माइंड को रियल लग रही है, एंड रिएक्शन भी उसी तरह का निकल रहा है। और अगर तुम अपना दिमाग लगाओ और इसको उल्टा घुमा दो एंड तुम पास्ट को सोचने की जगह फ्यूचर की चीज़ों को इमेजिन करो एज इफ वो तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। मान लो तुम्हें लखपति बनना है और तुम्हें इमेजिन करो फ्यूचर को देखकर कि मैं फ्यूचर में लखपति हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ घूम रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, तो योर बॉडी विल थिंक, योर माइंड विल थिंक कि तुम एक्चुअली में इस वक्त लखपति हो, एंड तुम्हारी बॉडी अलाइन हो जाती है एंड तुम्हारा दिमाग ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है कि यू फील यू आर रिच। एंड इसी तरह अगर तुम कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव चीजें फ्यूचर को लेकर सोचोगे तो तुम्हारी बॉडी की वाइब्रेशन, मतलब तुम्हारी बॉडी का बिहेवियर, तुम्हारे माइंड की वाइब्रेशन, मतलब तुम्हारे माइंड का सोचने का तरीका, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, वो सब कुछ उस लेवल पर पहुंच जाती है जो तुम इमेजिन कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लखपति बनना। एंड जब आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोचने का नजरिया सब कुछ लखपति बनने का सोच रहा होता है, वैसा फील कर रहा होता है, तो आपके चांसेस एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं एक्चुअली में लखपति बनने के। आई मीन थिंक अबाउट इट योरसेल्फ। अगर तुम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक में तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम सेलेक्ट नहीं होगे, तुम्हारी बॉडी को वैसा फील हो रहा है, तुम्हारी जीभ को वैसा फील हो रहा है, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे दिमाग को वैसा फील हो रहा है, एंड एक केस में ऐसा फील हो रहा है कि तुम कर ही जाओगे सेलेक्ट, तुम इंटरव्यू क्रैक कर ही लोगे, हर एक अंग अंग को फील हो रहा है कि तुम कर लोगे क्रैक, तो किसके हायर चांस है क्रैक करने के? ऑब्वियसली उस केस के जिसमें तुम्हारी पूरी बॉडी, माइंड, एयर्स, आइज सबको लग रहा है कि तुम क्रैक कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा दुनिया देखने का नजरिया अलग होगा, तुम बोलोगे अलग, तुम सोचोगे अलग, तुम्हारी वाइब भी डिफरेंट होगी, एंड तुम इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। एंड इसी तरह तुम जो सोच रहे हो तुम उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे, एंड इसी को कहते हैं
द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट यू विल अट्रैक्ट वट एवर यू थिंक यू हैव। एंड ये दो धारी तलवार है। अगर तुम पास्ट के ट्रोमेटिक इवेंट्स को सोचते रहोगे ना, तो तुम्हारी माइंड, तुम्हारी बॉडी को लगेगा कि तुम नेगेटिव चीज़ देख रहे हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, एंड तुम वैसा ही फील करोगे, एंड वैसी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी कि तुम उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होगे। एंड अगर तुम फ्यूचर की पॉजिटिव चीज़ों को सोचोगे या मन करंत इमेजिनेशन सोचोगे अच्छी वाली, तो तुम अच्छी चीज़ें करोगे, अच्छा फील करोगे, एंड अच्छी ही चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट करोगे, जो कि पढ़ाई हो सकती है, जो कि कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, जो कि बुक लिखना हो सकता है, तुम्हारे केस में जो मर्जी हो। सो ये एक अर्जेंट नीड है कि तुम अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करो, एंड इसको कंट्रोल करो कि तुम इमेजिन क्या करते हो, पास्ट के ट्रोमेटिक इवेंट्स, पास्ट के हैप्पी मोमेंट्स जिनको इमेजिन करने का कुछ फायदा नहीं, या फिर फ्यूचर के वो इवेंट्स जो कि तुम होप करते हो अचीव करने की, होप करते हो लिव करने की। क्योंकि अंडरस्टैंड वन थिंग, आई डोंट थिंक इस लाइफ में मैं, तुम या 99% ऑफ अस पीपल विल अचीव द नो स्टेट माइंड, जो कि एक्चुअली मेडिटेटर्स अचीव कर लेते हैं, जिसमें यू कंप्लीटली सबमर्ज इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। ना आप फ्यूचर का सोचते ना पास्ट का। आई डोंट थिंक हम लोग इस जन्म में ऐसा कुछ भी अचीव कर पाएंगे कि हम लोग सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट का सोच रहे हैं, लाइक हम चेयर पे बैठे हैं और हम फ्यूचर या पास्ट कुछ भी नहीं सोच रहे। हम तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं। इट इज़ बेटर कि हम फ्यूचर का सोचें एंड पॉजिटिव सोचें। अगर पास्ट का सोच रहे हैं तो पास्ट का भी पॉजिटिव सोचें। लेट अस स्टॉप थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमास जो बचपन में रह चुके हैं, ये वो एक्सेक्टर करोड़ चीज़ें रह चुकी हैं, दिल टूटे हैं, पता नहीं क्या क्या। द मोर वी थिंक अबाउट इट, द मोर वी फील कि वैसा ही दोबारा हो रहा है, एंड द मोर आर एक्शंस बिहेव एज इफ कि वो दोबारा हो रहा है, विच विल लीड टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल, जहां पर हम फिर से उसी मूवमेंट पर पहुंच जाएंगे सैड वाली। अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है पेन को अवॉइड करने का। अब क्योंकि तुम अवेयर हो चुके हो कि तुम्हारा दिमाग कितना चंचल है और किस तरह कुछ भी इमेजिन कर वो रियल समझ लेता है, तो तुम चूज कर सकते हो अपने पास्ट को पास्ट में रहने देना, क्योंकि पास्ट तो एक्चुअली में हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा। पर द मोर यू थिंक अबाउट इट, तो तुम उसको उतना रिक्रिएट कर दोगे, एंड तुम प्रेजेंट की ब्यूटी को या फ्यूचर की अनएक्सप्लेन्ड वंडर्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उसके बारे में सोचते ही नहीं हो, महसूस ही नहीं करते हो। हम यहाँ पर इस चैनल के जरिए एक दूसरे को सीख रहे हैं। मैं तुम्हें सीख रहा हूँ, तुम मुझे सीख रहे हो, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ, तुम कमेंट्स में अपने बता रहे हो। अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, अपने आप से सीखो, अपने पास्ट से सीखो, पर अंडरस्टैंड कि अपने आप को बेफजूल में पास्ट के इवेंट्स के लिए पनिश मत करो या उसके बारे में एक्स्ट्रा मत सोचो, जिसको तुम मेंटल मैस्टरबेशन भी कह सकते हो। एंड फ्यूचर की तरफ अपना पूरा का पूरा सोचने का नजरिया लगाओ, क्योंकि जितना तुम फ्यूचर के बारे में सोचोगे उतना ही तुम उसको अचीव कर पाओगे। अब वो तुम पर डिपेंड करता है तुम फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो। एंड दिस इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। सो अगर इसको एक्शनेबल प्लान में लेना, तो उसका सिंपल सा मतलब होगा कि यू जस्ट हैव टू राइट व्हाट यू वांट, बड़ा सा पेपर पे, एंड यू हैव टू राइट व्हाट यू हैव टू डू टू अचीव इट। तुम्हें नीचे लिखना पड़ेगा कि तुम्हें उसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इस दुनिया में हर चीज़ लेन देन पर डिपेंड करती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो तुम्हें जो भी अपनी ड्रीम को पाना है वो बैठे बैठे नहीं मिलेगी। यू विल हैव टू डू सम नेसेसरी ट्रेड्स फॉर दैट। अब तुम क्या ट्रेड करोगे उसके बदले? अपना टाइम, अपनी एनर्जी किस तरह से ट्रेड करोगे वो तुम नीचे लिखो, जो कि तुम्हारे एक्शनेबल प्लान होंगे। 5 लाइनें मोर देन इनफ है। एंड आफ्टर दैट जस्ट वॉच एट इट एवरी डे एंड डू द थिंग्स जो कि तुमने लिखी हैं एवरी डे, एंड यू विल अचीव इट। वो नहीं तो उसके 90% क्लोज तो पहुंच ही जाओगे। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, ये है मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला चार्ट, जिसके मैं काफ़ी क्लोज पहुंच चुका हूँ जस्ट बाय डूइंग द थिंग्स जो कि मैंने इसमें लिखी हैं। हाँ, मैं हर हफ्ते कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को नहीं कर पाता हूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट में जितना कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ वे बेटर देन एक हफ्ता कोई गोल, एक हफ्ता कोई गोल, उसके हफ्ता अलग गोल, फिर से नेक्स्ट हफ्ते वही फर्स्ट हफ्ते वाला गोल। इट इज़ बेटर कि मैं एक गोल पकड़ा, 5 उसके स्टेप लिखे कैसे उसको अचीव करना है, एंड मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। आई होप यू विल इम्प्लीमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन योर लाइफ दिस वे, बिकॉज ट्रस्ट में अगर तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बाकी मेरी बात माननी तो मान लो, वरना कोने में लेमन पड़ा है, चूस लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग को बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वाह, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी इट एवरीवन, जागते रहो। वाह।